जय माता दी। आप सभी माताओं और बहनों को जीवित पुत्र का व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज आप सभी सुनेंगे जीवित पुत्र का व्रत कथा, दो बहनों की कथा। कथा के अनुसार दो बहनें थीं। एक का नाम था सुखिया और दूसरे का नाम था दुखिया। दोनों का भाग्य उनके नाम जैसा ही था। दुखिया बहुत ही गरीब थी और बहुत ही दुखी रहती थी। सुखिया अमीर थी और हमेशा सुखी रहती थी। दोनों एक ही गांव में रहती थी। दुखिया सुखिया के घर काम करती थी, साफ सफाई करती थी, खाना बनाती थी और जो खाना बच जाता था वह खाना सुखिया दुखिया को दे देती थी। इस तरह दुखिया का घर चलता था। समय बीतता गया। दोनों के बच्चे भी थे। सुखिया को 2 पुत्र थे और दुखिया को भी 2 पुत्र थे। जब जीतिया का व्रत आया तो दोनों बहनों ने जीतिया का व्रत रखा था। दुखिया सुखिया के घर में काम करती थी। व्रत के दिन दुखिया ने सुखिया के घर को जो चावल फटका, उसमें जो खुर्दी निकली वह उनके लिए रख दी और साफ चावल सुखिया को दे दिए। फिर साग को चुनी, बढ़िया वाला साग सुखिया के लिए रख दी और जो डंठल था वह अपने के लिए रखी। अब दुखिया ने सुखिया के घर का सारा खाना बना दिया और अपने घर चावल की खुर्दी और साग के डंठल लेकर गई बनाने के लिए। खुर्दी का चावल और साग की डंठल बनाकर वह खाना अपने बच्चों को खिलाई और खुद भी खाई। उसके बाद दुखिया सोने चली गई। आधी रात में एक बूढ़ी औरत उसके घर पर आकर दरवाजा खटखटाती है तो दुखिया पूछती है, कौन हो? तब बुढ़िया बोलती है, बेटा हम हैं। दुखिया ने उठकर फाटक खोला और पूछती है, अम्मा आपको क्या चाहिए? इतनी रात में आप यहाँ किस लिए आई हो? बुढ़िया बोलती है, बेटा मुझे बहुत भूख लग रही है, कुछ खाने को दे दो। बुढ़िया उसे घर के अंदर ले आती है और कहती है, हम लोग बहुत गरीब हैं। आज मैंने खुर्दी का चावल बनाया है और साग का डंठल बनाया है, क्या आप खाएंगी? तो बुढ़िया कहती है कि हाँ, क्यों नहीं खाएंगे, हमें बहुत भूख लग रही है, हम वही खाएंगे। दुखिया अंदर जाकर खुर्दी का चावल और साग का डंठल लाती है और बुढ़िया माँ को देती। बुढ़िया खाना खाने के बाद कहती है कि मुझे अच्छे से कुछ दिखाई नहीं देता, इतनी रात को मैं अंधेरे में मैं अपने घर कैसे जाऊंगी? तो दुखिया कहती है, कोई बात नहीं, आप यहीं सो जाइए, सुबह अपने घर चले जाना। तो बूढ़ी औरत दुखिया के घर पे ही सो जाती है और थोड़ी देर बाद उठकर बुढ़िया बोलती है, बेटा मुझे दीर्घ संख्या लगी है, क्या करूं? तो दुखिया कहती है, मेरे घर में बाथरूम नहीं है, इसलिए आप इधर कोने में कर लीजिए। बुढ़िया पूछती है कि बेटा भड़ करे या छर करे? दुखिया नींद में थी वह कहती है, माताजी भड़ कर दो, मैं सुबह साफ कर दूंगी। फिर थोड़ी देर बाद बुढ़िया पूछती है कि बेटा मैं अपने हाथ कहाँ साफ करूं? तो दुखिया कहती है, आप मेरे सिर में अपने हाथों को साफ कर लीजिए। जब सुबह होती है तो दुखिया को यह सपने जैसा लगता है कि सोते समय मुझे कोई सपना आया होगा। यह ज्यादा कुछ नहीं सोचती है और नदी में नहाने के लिए चली जाती है। जब वह नदी में नहाती है और अपने बाल धोती है तो उसके बालों से होते हुए जो पानी बहता है वह सोने का हो जाता है। आसपास की सभी महिलाएं यह देखकर चकित हो जाती हैं और कहती हैं, तुम्हारे बालों से तो सोने का पानी गिर रहा है, क्या बात है? फिर उसे रात की सारी बात याद आती है। वह दौड़कर अपने घर की ओर भागती है, यह सोचकर कि उसका घर दीर्घ शंका से गंदा हुआ होगा, पहले उसको साफ करना होगा। जब वह अपने घर में जाती है तो देखती है कि घर के हर कोने में ढेर सारा सोना बिखरा पड़ा होता है। यह सब देखकर दुखिया बहुत ही खुश हो जाती है और सोचती है, जीतमान बाबा की कृपा से यह सब तो माता का रूप धारण करके मेरे घर आई हैं और मुझे इतना आशीर्वाद दिया है। और दुखिया अमीर हो जाती है और सुखिया के घर जाकर काम करना बंद कर देती है।
दुखिया जब अपना व्रत पूरा करती है तो अपने पुत्र से कहती है कि जाओ मौसी के घर से तराजू लेकर आओ, यह नापने के लिए कि वह सोना कितना है। बच्चा बहुत खुशी से मौसी सुखिया के घर जाता है और तराजू मांगता है। तो सुखिया पूछती है कि तराजू पर क्या नापना है। तो बच्चा बोलता है, मेरे घर में बहुत सारा सोना है, उसी को मम्मी नापेंगी। सुखिया कहती है, खाने के लिए तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है और सोना नापेंगी, मुझसे झूठ कहते हो। तो बच्चा कहता है, नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। सुखिया सोचती है, जब तराजू मांगा है तो कुछ ना कुछ तो जरूर नापना होगा, इसलिए वह तराजू के पीछे गोंद लगा देती है ताकि जो भी नापेगा वह थोड़ा सा इसमें चिपक जाएगा। दुखिया जब तराजू पर सोना नापती है तो कुछ सोने का टुकड़ा उस गोंद में चिपक जाता है। जब बच्चा तराजू लौटाने वापस आता है तो सुखिया उसको उलट पुलट कर देखती है तो उसे तराजू में सोना लगा हुआ मिलता है। सुखिया सोचती है उसके घर में जरूर कहीं से सोना आया होगा, इसलिए वह कई दिन से काम पे भी नहीं आती है। सुखिया उसके घर जाकर देखती है कि आखिर यह सोना कहाँ से आया है। जब सुखिया दुखिया के पास जाकर पूछती है कि तुम्हारे पास इतना सोना कहाँ से आया कि तुम तराजू मांगने नापने के लिए, तो दुखिया उस रात की सारी कहानी अपनी बहन सुखिया को बताती है। दुखिया का मन एकदम सच्चा था, इसलिए वह सब कुछ बता देती है। लेकिन सुखिया के मन में लालच आने लगा कि दुखिया के पास हमसे भी ज्यादा धन आ गया। अब अगले ज्यूतिया में मैं भी खुर्दी का चावल और साग का डंठल बनाऊंगी। फिर अगले साल ज्यूतिया का व्रत दोनों बहनों ने रखा। सुखिया के पास हर तरह का सुख था, धन भी था, और फिर भी ज्यूतिया के दिन चावल फटक कर चावल साफ फेंक दिए और खुर्दी उसके पास रख ली। साग को तोड़कर पत्तियां फेंक दी और डंठल अपने पास रख लिए और वही बनाया। खा पी कर पूजा पाठ करके सोने ल चली गई। फिर आधी रात में उसके घर में एक बुढ़िया आई और दरवाजा खटखटाती है। सुखिया इसका इंतजार कर रही थी। वह तुरंत दरवाजा खोलकर बुढ़िया को अपने घर के अंदर ले आती है। बुढ़िया बोलती है, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। तो सुखिया कहती है कि मैंने खुर्दी का चावल और डंठल का साग बनाया है। बुढ़िया बोलती है, कोई बात नहीं, मैं खाऊंगी। तो सुखिया परोस कर देती है। वह खाना खाने के लिए और सोने चली जाती है। बुढ़िया बोलती है, मैं घर नहीं जा सकती हूँ, मुझे दिखाई नहीं देता। तो सुखिया कहती है, कोई बात नहीं, आप यहीं सो जाइए। थोड़ी देर बाद बुढ़िया फिर बोलती है कि मुझे दीर्घ शंका लगी है, क्या करूं? तो सुखिया कहती है कि वहीं कोने में कर लीजिए। फिर थोड़ी देर बाद बुढ़िया पूछती है कि भड़बड़ करे या छरछर। इस समय सुखिया को याद नहीं आता है कि दुखिया ने क्या बोला था। तो सुखिया ने बोल दिया, माँ छरछर कर दीजिए। फिर बुढ़िया पूछती है कि बेटा, मैं अपने हाथ कहाँ साफ करूं? सुखिया कहती है, मेरे सिर में साफ कर लीजिए। बुढ़िया अपना हाथ सुखिया के सिर में साफ कर लेती है। जब सुखिया सुबह उठती है तो उसका पूरा घर गंदगी से भरा पड़ा है और उसके बाल में बहुत गंदा लगा हुआ है। यह सब देखकर सुखिया बहुत ही दुखी हुई और उसे बहुत गुस्सा आता है। वह अपनी बहन दुखिया को बुलाती है और उससे गुस्से से कहती है कि तुमने हमसे झूठ कहा है और मेरा पूरा घर गंदा करवा दिया है। तो दुखिया पूछती है कि तुमने क्या कहा था, भड़भड़ या छरछर? तो सुखिया कहती है, मैं तो छरछर बोली। तो दुखिया कहती है, यहीं पर तुमने गलती करी है और तुम्हारे पास तो सब कुछ था, फिर किस चीज की कमी थी? मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, तुम्हारे पास तो सब कुछ था। तुम्हारे घर जीत मन बाबा वेश बदल कर आए हैं, लेकिन फिर भी तुमने उन्हें अच्छा खाना नहीं खिलाया। मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, इसलिए मैंने उन्हें खुर्दी का चावल और डंठल का साग परोसा था। तुमने अपने घर आए भगवान का अपमान किया है। सब कुछ रहते हुए भी तुमने साग और भात खिलाया है। तुम्हारे पास सब कुछ होते हुए भी तुम्हें लालच नहीं करना चाहिए, इसलिए तुम्हारे साथ बुरा हुआ है। यह थी जितिया व्रत की
कुछ पौराणिक कथाएं। अगर आपको यह कथा अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में ज्योतिया माता की जय लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि आने वाली सभी वीडियो की जानकारी सबसे पहले